हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल में आपको बता रहे थे अल्कोहल के सी कार्बन और हाइड्रोक्सी बंध के विखंडन के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रियाएं। अब देखो क्या बनता है कि फास्फोरस हाइलाइड की अभिक्रिया। जब हम फास्फोरस हाइलाइड की अभिक्रिया अल्कोहल से करवाते हैं तो क्या बनता है। अल्कोहल की अभिक्रिया अगर फास्फोरस हाइलाइड से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल हैलाइड। इसको एक एक एग्जाम्पल देके हम समझते हैं। फास्फोरस हैलाइड कहने का मतलब होता है एक्स, पी एक्स। तो देखो एक एग्जाम्पल देके समझाएं आपको। जैसे कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, आर ओ एच, अल्कोहल को लो, आर ओ एच प्लस फास्फोरस हैलाइड लो, पी एक्स 5, फास्फोरस हैलाइड। इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटा हैलाइड। तो हैलाइड ही है ना, पेंटा हेक्सा टेट्रा करो, मेन रूप से तो हैलाइड ही है। अगर इसका रिएक्शन आप करवाते हो तो क्या बनता है, एक आपको ट्रिक बताता हूं, उसके द्वारा बढ़िया से बना सकते हैं। ट्रिक क्या कहता है सो देख लो। अब देखने वाली बात ये है, चलो पी एक्स 5 है ना। अब देखो ये जो R दिया हुआ है, क्या इसको इस तरीका से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है P, देखो P है X X X, इस तरीका से X X X ऐसे लिख देंगे और इसको इस तरफ से लिख देंगे। तो इसको हम बोलते हैं HX। क्या बन गया? HX, हाइड्रोजन हैलाइड। इसको बोलेंगे RX, एल्किल हैलाइड। इसको बोलेंगे POX3 है ना, पोलोनियम ट्राई हैलाइड, पोलोनियम ट्राई हैलाइड। अब लिखते चले जाओ, क्या बनेगा? RX प्लस POX3 प्लस HX, क्या बनेगा? प्लस HX। इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। इसको लेता है एल्किल हैलाइड। इस तरीका से आप बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कि देखो, जब ऐसा बना लिए हैं तो आप एक एग्जाम्पल रख के बनाओ। जैसा देखो एग्जाम्पल समझते हैं इसका। अब इसके जगह पे C2H5OH रख लो और साथ में यहाँ पे PCl5 रखो। क्या रखो? PCl5। तो क्या बनता है इसको समझते हैं, है ना। PCl5 रखोगे तो क्या बनेगा? PBr3 रखोगे तो क्या बनेगा? यानी कि अब इसको भी उसी ट्रिक पर बनाना है, जैसे कि C2H5OH। अब यहाँ पे Cl को इस तरफ लिख दो, जैसे लिख रहे हैं उसे लिखते चले जाओ और उसके बाद बीच में इसको काट देना है। तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, यहाँ से POCl3 और ये आपका C2H5Cl है ना। तो देखो क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, पोलोनियम ट्राइक्लोराइड। ये आपका बन गया एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। तो अगर इस एग्जाम्पल का अगर आप क्वेश्चन सुने तो आपको कैसा रहेगा, देखो बताते हैं। क्या होता है जब, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, क्या होता है जब, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? एथिल अल्कोहल। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं? क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराया जाता है? तो आंसर सुनिए, जब एथिल अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है। ये आपका आंसर होगा। तो इसको आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसी तरीका से आपका एक आता है, जैसे कि ए हो गया ROH के लिए, ROH PX5 के लिए, यानी फास्फोरस पेंटा हाइलाइड के लिए है आपका। तो नेक्स्ट आपका बताते हैं PCl। अब देखो ROH लो, ये दूसरा पॉइंट आपका ROH प्लस
PX3 ये लेंगे। देखो इसका एकदम बढ़िया सा ट्रिक है, किसका भी देखो, इसका भी ट्रिक क्या है, ROH, P को एक तरफ रख दो और सारा X इस तरफ दे दो, सारा X इस तरफ, अब बीच में क्या करो, काट दो। जैसा ही काटोगे तो देखोगे कि यहाँ पे R है 1, X है 3, ये तो कॉम्बिनेशन बढ़िया नहीं ना है, क्योंकि एक R एक X लेके चला जाएगा और दो को क्या झाल बजाएंगे बैठ के, तो ऐसा नहीं है, तो उसको झाल नहीं बजाएंगे, R को ही 3 कर देते हैं। तो चलो इसको हम क्या कर दें, 3 दे दिए। जब 3R दे दिए तो X भी 3 हो गया, अब X 3 है तो तीनों आपस में मिलके बना देंगे क्या, 3RX। जब हम यहां पे भी 3 देना पड़ेगा, है ना, 3R। अब देखो जब A दिए हैं 3 तो O भी 3 हो गया, H भी 3 हो गया, तो यहां से आपका न्यू प्रोडक्ट बनेगा H3PO3 बन गया। यहां लिख सकते हो आप, आपका 3RX यहां हो जाएगा H3PO3। इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, इसको क्या बोलता है, एल्किल हैलाइड। इस तरीका से इसका भी एक एग्जाम्पल बना सकते हो। देखो अगर कंफ्यूजन हो तो ए वाले ऊपर वाले हैं सब, अब नीचे देखो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लो। C2H5OH PBr3, Br भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ट्रिक इसका, देखो C2H5OH अब P दिया हुआ है, Br और Br, है ना, इसको क्या करो, काट दो, तो क्या बनेगा। अब देखो इसको भी 3 करना पड़ेगा, 3, तो क्या हो जाएगा, 3C2H5Br, यहां देखो बन जाएगा H3PO3। अगर इसको देखो तो क्या बनने वाला है, 3C2H5Br प्लस H3PO3। इसको बोलते हैं एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, है ना। इस तरीका से आप नोट कर लो। तो ये बातें समझ में आई, क्योंकि हम 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि x की संख्या कितनी है, 3, तो इसको भी 3 होना पड़ेगा। इस ट्रिक से आप क्या करें, एग्जाम्पल को बना सकते हैं। तो फटाफट क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो और बना लो। तो ए हो गया क्या, अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया करवा रहे हैं। एग्जाम में देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पूछते रहता है, जिसको ध्यान में रखना है ना। तो जो ए आपका देखो, जैसे कि इसमें भी बंध टूट रहा है तो कार्बन और हाइड्रोक्सिल समूह के बीच ही टूट रहा है, देख लो, है ना, सब में भी वही चलेगा, ये बातें ध्यान रखना है। अब जैसा कि इसमें आपका दो फार्मूला बना, एक है आपका, इसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसको ट्राई हाइलाइड बोलेंगे, इसको बोलेंगे फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड बोला जाता है। तो इसका क्या क्वेश्चन है, ये बातें सुन लो ध्यान से। कहता है इसमें ना बच्चों कि जब क्या होता है, जब एथिल अल्कोहल को फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो लिखो आंसर इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा जब एथिल अल्कोहल को फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एथिल ब्रोमाइड बनता है। इसको कॉपी में आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद एग्जांपल लिख लेना, ठीक है। क्या कहता है कि जब एथिल अल्कोहल को फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एथिल ब्रोमाइड बनता है, और उसके बाद ये रिएक्शन उतार लेना है। तो इसको लिख लो बढ़िया से, है ना।
तो मैं इसका और भी रिएक्शन करवाऊंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।